परों को खुल और जवाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। मिला है टैलेंट तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, हाइड्रोकार्बन की सीरीज चल रही है और हाइड्रोकार्बन के सीरीज में आज पार्ट 4 वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। यानी हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो न देखे हो तो फटाफट यूट्यूब में सर्च करिए पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस हाइड्रोकार्बन पार्ट 1, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिए। सर्च करिए पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस हाइड्रोकार्बन पार्ट 2, वीडियो आएगा, देख लीजिए। सर्च करिए पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस हाइड्रोकार्बन पार्ट 3, वो वीडियो आएगा, उसे आप देख लीजिए। आज हम बात करने चल रहे हैं पार्ट 4 में एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एल्केन कैसे रिएक्शन करेंगे, कौन कौन सी करेंगे रिएक्शन या कौन सी रिएक्शन नहीं करेंगे, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। सपोज करिए, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हम एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हम एल्केन को देखें तो क्या सिनेरियो हमारे सामने आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यानी इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, चारों सिग्मा, यहां भी चारों सिग्मा। ये कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है ये है नॉन पोलर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट। और ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके लिए 83 किलो कैलोरी एनर्जी आवश्यकता होती है ब्रेक करना हो तो। लेकिन अगर आप यहां पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये भी नॉन पोलर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है। इसके लिए अप्रॉक्स 99 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, सब सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इन्हें तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट काम है। यानी एल्केन को इसीलिए बोलते हैं पैराफिन्स। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। जहां बच्चों पैरा का मतलब होता है लेस, कम, फिन्स का मतलब होता है रिएक्टिव। यानी एल्केन की रिएक्टिविटी कम है, एल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं। तो एल्केन कम रिएक्टिव है, इसलिए एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना ज्यादा पसंद करते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इसके चारों सिग्मा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कोई एल्केन है, राइट। अब एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन हम कराएं क्लोरीन से तो हमें से यहाँ हाइड्रोजन माइनस करना होगा और यहाँ क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे क्लोरीनेशन। रिएक्शन का क्या नाम होगा? क्लोरीनेशन। मान लीजिए हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएं और ब्रोमीन जोड़ दें तो रिएक्शन को बोलेंगे ब्रोमीनेशन। और अगर हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर आयोडीन जोड़ दिया जाए तो इसी रिएक्शन का नाम हो जाता है आयोडीनेशन। और अगर हाइड्रोजन को माइनस करके NO2 को जोड़ दिया जाए तो अगर हम NO2 को जोड़ते हैं तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन हो रही है? नाइट्रेशन। और अगर हाइड्रोजन को हटाकर इसको जोड़ दें तो ये बन जाता है HSO3 सल्फोनेशन। ये सब की सब रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ हटाया, कुछ लाके जोड़ दिया।
तो अब 1 बाय 1 करके हम लोग रिएक्शन को पढ़ेंगे। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन आ रही है हैलोजिनेशन। कैसे हैलोजिनेशन? यानी रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ट्रिक बताया था, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई एल्केन है, RH, किसका सिंबल होता है भाई? एल्केन का। इसकी रिएक्शन करा दिया किसी हैलोजन से, कंडीशन अप्लाइड है, बिना कंडीशन के रिएक्शन नहीं होगी, जो भी कंडीशन लगेगा वो हम बताएंगे। तो यहाँ से H और एक X बाहर, और ये आके इससे जुड़ गया, RX निकल गया H। ये रिएक्शन इस तरह से कराई जाती है। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। और इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के। फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी अगर हम कहें कि 3 डिग्री हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, और सबसे कम रिएक्टिव होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। देखिएगा। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन लेना पाप है, फ्लोरीन कोई भी पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करेगा, इसीलिए हमने फ्लोरीनेशन नहीं कराया था, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन कराया था। क्योंकि ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है, ब्लास्ट हो सकता है। अब हाइलोजनेशन में भी पहली रिएक्शन आ रही है क्लोरीनेशन। सपोज करिए कि हमने कोई एल्केन लिया और इस एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दिया। कंडीशन क्या है? सनलाइट या हीट होना जरूरी। तो इस रिएक्शन में जो होने वाला है, हाइड्रोजन माइनस होगा प्लस क्लोरीन होगा, तो बन जाएगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और ऑल पॉसिबल आइसोमर बनेगा। जितने भी आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं वो सब बनेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे कोई रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई एल्केन ले लिया, CH3 CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दिया सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एक तो पोजीशन A है, अगर ये A है तो ये भी A है। चाहे यहाँ पर कोई चीज़ जोड़ो चाहे यहाँ पर जोड़ो, बात एक ही है, नाम लिखने पे एक ही आएगा। लेकिन ये पोजीशन डिफरेंट है, B है। यानी 2 आइसोमर बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। यानी क्लोरीन 2 जगह जुड़ेगा, एक तो यहाँ पर जुड़ेगा एक तो यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जुड़ना बात एक ही है। यानी CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CHCl CH3, और जो भी होगा HCl बाहर निकल जाएगा। अगर कोई दूसरी रिएक्शन ले, मान लीजिए CH3 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 CH3, इसकी रिएक्शन करा दिया क्लोरीन सनलाइट से। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन तो सेम है, अगर ये है तो ये भी A, ये भी A, ये भी A, यानी एक ही आइसोमर बनेगा। क्लोरीन को कहीं एक जगह आप जोड़ लो तो CH3 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 CH2 Cl और निकल गया HCl। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस कंपाउंड में कितने पोजीशन मिलेंगे हमें, तो आप नहीं बता पाओगे। ये CH3 है, कितनी पोजीशन मिलेंगे, कहाँ कहाँ क्लोरीन जुड़ सकता है? एक पोजीशन तो A है, दूसरी पोजीशन B है, तीसरी C है, अगर ये C है तो ये भी C है, और एक पोजीशन है D। तो 1 2 3 4 पोजीशन मिलेगा यहाँ। क्लोरीनेशन के बाद अब आ रहा है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन कैसे होगा?
मान लीजिए कोई एल्केन आपने लिया और इसकी रिएक्शन आपने कराया ब्रोमीन से। सनलाइट तो चाहिए भाई, क्योंकि फ्री रेडिकल बनाना है, ठीक। फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही ये है, तो यहाँ से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन ही रिएक्शन देगा। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन will react to give major product। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन रिएक्शन देगा और मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा था? 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। और रिएक्शन में होगा क्या? वही हाइड्रोजन को हटाएंगे और ब्रोमीन को जोड़ देंगे, हो जाएगा ब्रोमिनेशन। जैसे कोई रिएक्शन लेके करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। CH3 CH3, इसकी रिएक्शन करा दिया ब्रोमीन सनलाइट से। तो अब देखिएगा, ये तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन 2 डिग्री है। यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ब्रोमीन यहाँ पर ना अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। ब्रोमीन डायरेक्ट कहाँ पर अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। यानी CH3 C Br CH3 CH3 निकल गया HBr। देखिए, अब बात करने चल रहे हैं आयोडीनेशन की। आयोडीनेशन रिएक्शन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन से डिफरेंट है। डिफरेंट किस मामले में है सर? डिफरेंट इस मामले में है बच्चों कि आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में चलेगी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। आप कोई एल्केन लीजिए, RH किसका सिंबल है? एल्केन का, और इसकी रिएक्शन आप कराइए आयोडीन से। तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन में होना क्या है? हाइड्रोजन को बाहर करेंगे और आयोडीन को प्लस करेंगे। तो ये रिएक्शन तो दोनों डायरेक्शन में चलने वाली है, रिवर्सिबल है। थोड़ा हीट कर देंगे तो यहाँ से HI बाहर और एक वैकेंसी खाली होगा, आयोडीन यहाँ पर आके लग जाएगा, यानी RI प्लस HI। ये HI ही सारा खेल बिगाड़ रहा है। ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये फिर से इसको तोड़ देगा और तोड़ देगा, ये फिर से रिएक्शन बैक हो जाएगी, फिर एल्केन बन जाएगा। अगर कोई ऐसी टेक्निक लाओ जो HI को खा जाए, HI को हटा दे, तभी आप RI पाएंगे। नहीं तो जैसे HI बनेगा, इसको फिर तोड़ेगा, फिर से एल्केन बना देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, ताकि जैसे ही बने रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कंज्यूम कर ले। न ये रहेगा न खेल बिगाड़ेगा। तो इसके लिए टू रिमूव HI एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is used like HiO3, HNO3 etc। अब बात करते हैं, चल रहा है नाइट्रेशन की। मान लीजिए कोई एल्केन आपके पास है RH, और नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो ये है HONO2। और नाइट्रेशन जब भी होगा सल्फ्यूरिक एसिड जरूर रहेगा, ध्यान रहे। H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रेशन होगा। ये नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ से H, यहाँ से O, H2O बाहर निकल गया, NO2 आके जुड़ जाएगा, यानी बन गया RNO2 प्लस H2O। और ऑल पॉसिबल आइसोमर बनेंगे, ऑल पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। जितने भी आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं वो सब नाइट्रो एल्केन के आइसोमर बनेंगे। और रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट जरूर इस्तेमाल होगा, तभी रिएक्शन हो पाएगी। देखिएगा, जैसे कोई रिएक्शन करा के दिखाते हैं।
हमने कोई एल्केन ले लिया CH2 CH3, तो जब आप नाइट्रेशन कराएंगे HONO2 से, कंसनट्रेट H2SO4 भी चाहिए, तो देखिए एक पोजीशन तो ये है और वही पोजीशन ये है, ये तो सेम हो गया, ये भी, यानी दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार NO2 यहाँ पर अटैक करेगा और एक बार अटैक यहाँ पर करेगा, यानी CH3 CH2 CH2 NO2 और दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH CH3 NO2 और वाटर निकल जाएगा। देखिए, और अब कराएंगे सल्फोनेशन। क्या होगा? सल्फोनेशन। इसमें काम क्या कराना है? काम कराना है हाइड्रोजन को माइनस करना है, प्लस करना है ISO3H को, तो हो जाएगा सल्फोनेशन। कैसे होगा? मान लीजिए कोई एल्केन लीजिए RH एल्केन, और इसकी रिएक्शन कराइए कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी HOSO3H। देखिएगा ये कंसनट्रेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक। तो यहाँ से ये OH के साथ बाहर होगा H2O वाटर के फॉर्म में, तो ये बन गया RSO3H प्लस वाटर। ये क्या है? एल्केन सल्फ्यूरिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रिकॉशन बच्चों रखना है। ये जो एल्केन है, कोई भी यहाँ कोई भी एल्केन आप नहीं ले सकते हैं, या तो ये लिक्विड हो, या तो एल्केन लिक्विड हो, या लिक्विड ना हो तो मस्ट हैव 3 डिग्री हाइड्रोजन, तभी ये रिएक्शन संभव है सल्फोनेशन। या तो एल्केन लिक्विड लो, या तो एल्केन लो जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन हो, तभी ये सल्फोनेशन रिएक्शन करस्पॉन्ड करेगी। जैसे कोई रिएक्शन लेके दिखाते हैं आपको, CH3 CH2 का होल 4 CH3 करा रहे हैं सल्फोनेशन, H2SO4 से रिएक्शन, कंसनट्रेट। कैसे होगा रिएक्शन तो आप देख ही चुके हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल 4 CH2 SO3H और निकल जाएगा वाटर। देखिए चूंकि ये एल्केन लिक्विड था तो आसानी से रिएक्शन हो गया। अब दूसरा तरीका है कि आप कोई ऐसा एल्केन लाइए जिसके पास रिएक्टिव हाइड्रोजन हो और इसका कराइए सल्फोनेशन H2SO4 से, कंसनट्रेट। तो यहाँ से ये मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH3 SO3H और निकल गया वाटर। देख तो जो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर एल्केन की प्रॉपर्टी का अगला वीडियो फिर आएगा जिसमें हम लोग बातें करेंगे एरोमेटाइजेशन, प्लेट फॉर्मिंग रिएक्शन, कंबशन, आइसोमराइजेशन, बहुत सारी रिएक्शन वहाँ भी बात होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं हाइड्रोकार्बन की नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।